ये कहानी दो लड़कों की है जो जंगल में एक टोकरी में रखे सोने से बने सेब पाते हैं। भूख और प्यास से तड़पते हुए वे तुरंत उन सेबों को खाने लगते हैं और स्वाद में इस हद तक खो जाते हैं कि बड़े आनंद से बड़े बड़े कौर खाने लगते हैं। तभी अचानक एक सुंदर महिला सामने आती है। लड़के सोचते हैं कि ये सेब उस महिला के हैं। जैसे ही वे माफी मांगने वाले होते हैं, और भी सुंदर महिलाएं उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं और कहती हैं कि वे उन्हें और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ले जाएंगी। लड़के खुशी खुशी उन सुंदरियों के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर वे चल रहे होते हैं वो एक बंद मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। सुंदर महिला शांतिपूर्वक एक सोने का सेब निकालती है और बड़े भाई को उसे खाने के लिए देती है। तभी एक धमाकेदार आवाज सुनाई देती है और एक दरवाजा अचानक उस बंद रास्ते पर प्रकट हो जाता है। वो खुले दरवाजे से अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि उसके दो भाई सुंदरियों के बीच घिरे हुए हैं। वे खुशी खुशी भोजन का आनंद ले रहे हैं। छोटा भाई भी सुंदरियों के द्वारा खींच लिया जाता है। तीनों गरीब लड़के कभी भी इतनी शानदार चीजों का अनुभव नहीं कर पाए थे। छोटा भाई मुंह में पानी लाने वाली स्ट्रॉबेरी की तरफ देखता है। जैसे ही वो उन्हें छूने वाला होता है, वे अचानक एक प्लेट में बदल जाती हैं जिसमें घोंगे पड़े होते हैं, लेकिन उसके पास खड़ी महिला का चेहरा बदल जाता है। फिर महिला एक सोने का सेब उठाती है और उसे खाने के लिए कहती है। छोटा भाई अपने मूर्ख भाइयों की मुस्कान देखकर समझता है कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए उसने सेब लिया और ऐसा किया जैसे वो उसे काटने वाला हो, लेकिन सीक्रेटली वो सेब को जमीन पर फेंक देता है। जो दृश्य उसके सामने था वो बार बार बदलने लगा। भुना हुआ मुर्गा कीड़े में बदल गया, हरा भरा जंगल सड़ा हुआ दिखाई देने लगा। वो सुंदर महिलाएं जो पहले परी जैसी दिखती थीं, अब खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थीं। वह हंसते हुए अपने भाइयों को छोड़ने के लिए समझाने लगा। फंसे हुए भाइयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा भाई एक मरा हुआ चूहा खाने वाला था। छोटा भाई दोनों को मजबूती से खींचकर बाहर ले आया और फिर एक एक को थप्पड़ मारा। वो तुरंत जाग गए। उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। भाग्यवश तीनों लड़के गुफा के बंद होने से पहले बच निकलने में कामयाब हो गए। तभी छोटे भाई को एक मदद की पुकार सुनाई देती है। वह देखता है कि एक चुड़ैल की नाक कहीं अटक गई है।